नमस्कार दोस्तों। ग्रीक के एक फेमस फिलोसोफर और साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में नागरिकता का जिक्र किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिस्टोटल की, यानी कि अरस्तु। ये वही अरस्तु हैं जिन्होंने पहली बार अपनी किताब पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति लिखी और उसको पढ़ने के बाद हमें राजनीति का ज्ञान हुआ। तो बात करते हैं ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप होती क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश का एक परमानेंट मेंबर होता है उसे वहां का नागरिक कहा जाता है। उसके पास कुछ राइट्स होते हैं और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। उसके पास राइट्स होते हैं जैसे वो उस देश में वोट डाल सकता है, साथ ही उसे उस देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। उस इंडिविजुअल और उस कंट्री के बीच एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें, 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। इसमें कहा गया है कि इससे पहले जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा या फिर उसके माता पिता कोई भी एक अगर भारतीय हैं तो उसका बच्चा भारतीय होगा, या फिर अगर ये कोई केस नहीं है तो कोई व्यक्ति अगर इससे पहले तक कम से कम 5 साल तक भारत में साधारण तौर पे रह रहा है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर बात की जाए नागरिकता की तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 के बीच में मेंशन है। चिंता ना कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल पढ़ाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। सिटीजनशिप का ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है और कौन से वो कंट्रीज हैं जो सिंगल या ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक जरूर होता है। तो अब जो ये बीच में बात आती है रिफ्यूजी या माइग्रेंट की, ये कौन होते हैं? रिफ्यूजी उस आदमी को कहा जाता है जो कि अपने देश से पॉलिटिकल या रिलीजन किसी कारण से, या फिर उसके देश में युद्ध छिड़ गया या फिर कोई ऐसी वजह जिसके उसके घर में भुखमरी छा गई तो वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को रिफ्यूजी कहा जाता है। और अगर बात की जाए माइग्रेंट की तो माइग्रेंट उन लोगों को कहा जाता है जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक में वापस आते हैं, सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप में। तो ये जानने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए पासपोर्ट और वीजा में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों बात की जाए अगर पासपोर्ट की तो पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करता है, आप किस देश के हैं आपकी नेशनैलिटी बताता है पासपोर्ट। और वहीं अगर वीजा की बात की जाए तो आप किस देश में एंट्री लेना चाहते हैं। जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरा देश आपको अलाउ करता है कि आप हमारे देश में आए, ये होता है वीजा। दोस्तों वीजा में यह भी मेंशन रहता है कि आप जिस देश में जा रहे हैं वहां किस कारण जा रहे हैं और कितने दिनों तक रहेंगे। फिर आम शब्दों में कहें तो पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी बताता है, वहीं वीजा आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे देश में जा सकते हैं। ये कुछ कंट्रीज के नेम हैं जो सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप वाले हैं इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, चाइना, जापान एक्सेट्रा। वहीं अगर ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इटली, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों अगर बात की जाए सिंगल सिटीजनशिप की तो ये अलाउ करता है कि एक देश, मतलब जैसे इंडिया है, अगर यहाँ का कोई नागरिक होगा तो ये कहेगा कि मैं इंडियन हूं, ये नहीं कहेगा कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं। जी नहीं, वो मध्य प्रदेश का निवासी होगा, नागरिक वो भारत का होगा। लेकिन वहीं अगर ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की जाए तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका की बात की जाए दोस्तों तो वो अपने देश के साथ साथ एक स्टेट का भी नागरिक होता है। दोस्तों आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि इंडिया में भी पहले कुछ ऐसा ही हुआ करता था। जब 370 एबॉलिश होने से पहले जो J&K की पब्लिक हुआ करती थी खुद को ड्यूअल सिटीजनशिप की कैटेगरी में काउंट किया करते थे। तो अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे हमारा देश इंडिया है, अब यहाँ का कोई व्यक्ति राम है, उसकी शादी मैरी से होती है और उनका बच्चा मोहन पैदा होता है। राम इंडिया का है, मैरी वहीं स्विट्जरलैंड की है, तो उनका बच्चा जो मोहन होगा उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? अगर मोहन इंडिया में रहता है तो उसे स्विट्जरलैंड की नागरिकता नहीं मिल सकती। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है। वहीं अगर वो चाहे कि मैं स्विट्जरलैंड में जाके रहूं और इंडिया का भी नागरिक बना रहूं तो जी नहीं, अगर से वो स्विट्जरलैंड की नागरिकता लेगा तो इंडिया की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस चीज को और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए राम और मैरी की शादी होती है। राम अमेरिका के रहने वाले हैं और वहीं मैरी स्विट्जरलैंड की रहने वाली है और इनका जो बच्चा हुआ मोहन, अब उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? तो ऐसे केस में क्योंकि दोनों देश अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों ड्यूअल सिटीजनशिप वाली कंट्री हैं, तो जो मोहन होगा उसके पास दोहरी यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप रहेगी। वो अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा, वो स्विट्जरलैंड का भी नागरिक कहलाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये आपको बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसी के साथ अगर बात करें जो सिंगल सिटीजनशिप वाले कंट्री होते हैं उनके हर व्यक्ति के पास एक पासपोर्ट हो सकता है। वहीं अगर ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करें तो वहां के लोगों के पास 2 पासपोर्ट हो सकते हैं। दोस्तों वहीं पे अगर बात की जाए उन नागरिकों के बारे में जिनके पास दोहरी नागरिकता है तो
वो अगर उन दो देशों के बीच में घूमते हैं तो उन्हें वहां के वीजा की भी कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति को वोटिंग राइट्स दोनों कंट्रीज में होते हैं और देखा जाए कि ड्यूअल सिटीजनशिप के इतने सारे फायदे हैं तो क्यों इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया है ड्यूअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है कि ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउ कर देनी चाहिए, क्योंकि अब्रॉड ज्यादातर वही व्यक्ति जाते हैं जो कि मोर अर्निंग पीपल होते हैं और वो ऐसे में रेमेडीज इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारी डेवलपमेंट में ग्रोथ हो सकता है। लेकिन जब इंडिया सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखता है तो उन लोगों की नागरिकता भारत के लिए खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को एज ए इंडिया काउंट नहीं करते हैं और उनकी पैट्रियोटिज्म भी खत्म होने लगती है। अगर बात की जाए तो इंडिया ये अलाउ क्यों नहीं करता, इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया में दोस्तों हर साल लगभग लैक्स ऑफ पीपल बाहर इमिग्रेंट करते हैं, वहां जॉब की वजह से, एजुकेशन के लिए या फिर किसी और तरीके से। अगर इंडिया ये ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अपने आप फॉलो करता है तो हमारी पॉपुलेशन और भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकती है। दूसरी अगर बात की जाए दोस्तों तो टैक्स सिस्टम। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखा जाए तो टैक्स सिस्टम बहुत ईजी है बट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है टैक्स सिस्टम, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया ये ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखता है, टैक्स इवेशन का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसकी तीसरी वजह है दोस्तों क्राइम रेट। मान लीजिए इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ कर देता है और कोई आदमी इंडिया में जाके कोई क्राइम करता है, जाके वो दूसरे देश में चला जाता है जहां उसे सिटीजनशिप ऑथराइज है, तो ऐसे में उसके ऊपर किस देश का कानून लगेगा। अगर चौथे रीजन की बात की जाए दोस्तों तो ये है नेशन सिक्योरिटी। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये ऐसे कंट्रीज हैं, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड रिलेशंस उस कंट्री में होते हैं और अगर हम ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेशन का बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकता है। दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो डेडिकेटेड था नागरिकता के ऊपर। अगर आप भी भारत के नागरिक हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर हमारा काम अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।